हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है आपका जो टॉपिक है वो बाइपोटाइट ट्राइपोटाइट, ठीक है। और इसके बीच का डिफरेंस, कौन सी कमिटी बाइपोटाइट कमिटी होती है, कौन सी ट्राइपोटाइट कमिटी होती है। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको समझना पड़ेगा। समझना इन द सेंस आपको उसको रेटोफाई करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता। इंडस्ट्रियल रिलेशन की आप एक चीज़ डीमेरिट भी कह सकते हैं और खूबसूरती भी कह सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ रटना, अपना कोई लॉजिक नहीं लगाना है। आपको बस जो भी कंसेप्ट, जो भी फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट बेस्ड है ना, तो आपको उसी फैक्ट को याद रखना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में मार्क कर पाएँ, ठीक है। तो आज हम बाइपोटाइट ट्राइपोटाइट करेंगे और मैं अपनी नोट से ही आपको करा रही हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता हो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, बिकॉज ये रेंडम मैंने बनाया था नोट। और मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आए और आप ये नोट्स स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। थोड़ी स्पेलिंग एरर होगी, आप उसको सही कर लीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, लाइक आपका एग्ज़ाम भी। और ये जो 3 पेज है ना, आप एग्ज़ाम बाद देखेंगे इस 3 पेज से मैं बहुत ज़्यादा ये ऊँची बड़ी बड़ी बात नहीं करती, बट हाँ 4 क्वेश्चन आई कैन एक्सपेक्ट कि 4 क्वेश्चन तो बन सकते हैं। और आप वापस आइएगा और इस वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 4 क्वेश्चन ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आपकी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। अभी जो 25 जून को है उन स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। वाई माई कैनवस नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं। तो 25 को जो एग्ज़ाम है उसमें जो है आपको ये यहाँ से आपको एटलीस्ट इन 3 पेजों में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम फटाफट से स्टार्ट कर देंगे कंसेप्ट को समझना। तो कंसेप्ट क्या है आपका? बाइपोटाइट एंड ट्राइपोटाइट बॉडीज। चलिए फटाफट से देखते हैं ट्राइपोटाइट बॉडी क्या होती है एंड बाइपोटाइट बॉडी क्या होती है। ट्राइपोटाइट बॉडी होती है जो कंसिस्ट होते हैं, उसमें आपका कौन कौन होता है? उसमें मैनेजमेंट भी रहेगा, वर्कर भी रहेगा और गवर्नमेंट भी रहेगा। तो ये ट्राई मतलब 3 होता है ना, 3 पार्टीज रहती हैं। कौन कौन सी हुई? आपकी वर्कर हो गई, आपका मैनेजमेंट हो गया और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। वही हम बात करें बाइपोटाइट बॉडी की, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ मैनेजमेंट और वर्कर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें कहीं भी गवर्नमेंट का जिक्र नहीं होता है बाइपोटाइट बॉडी में। और यही घूम फिर के यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसमें समझाने जैसा क्या था मैम, ये तो हम रट ही सकते हैं, हमें मालूम ही है। लेकिन आपको ये तो मालूम है, पर आपको ये नहीं मालूम है कि ट्राइपोटाइट बॉडीज़ को हमको किस तरीके से करना है कवर, ठीक है। हम किस तरीके से करें? देखिए सब कुछ बेस्ड होता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बेसिकली आपका क्या हो, क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो अभी आपको पता चल गया ना कि ट्राइपोटाइट बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिसमें मैनेजमेंट, वर्कर और आपका गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होता है। बाइपोटाइट वो बॉडीज़ होती हैं जिसमें आपका मैनेजमेंट और वर्कर होता है। लेकिन आपको नाम भी तो पता होना चाहिए, आपको नेम्स भी तो पता होने चाहिए कि भाई किस पे मार्क करेंगे। क्वेश्चन आ जाए ILC, SLC, ठीक है, वर्क कमिटी, ओके, ILO। अब आपको बताना है इसमें बाइपोटाइट कौन सा है, ट्राइपोटाइट कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अंडर जो सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये तो टॉपिक्स है, मेजर पोर्शन आपको पता चल गया ट्राइपोटाइट एंड बाइपोटाइट। तो इसके जो सब टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका ये ILC SLC से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब फाउंड हुआ था, ठीक है, 1942। और ये आप जाके चेक करिए रिपीटेडली, चाहे वो PSU हो, चाहे वो UGC नेट का एग्ज़ाम हो, बार बार पूछा गया। इवन ALC के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है कि ILC SLC कब स्टैब्लिश हुई है। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आया था और अभी बहुत जल्दी ही आया हुआ क्वेश्चन है, इन्हीं 2-3 सालों में। आप आई थिंक आप बिलीव नहीं करेंगे, बट हाँ ILC और SLC का फुल फॉर्म ही पूछा हुआ था। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ट्राइपोटाइट बॉडीज़ क्या हैं जिसमें 3 पार्टीज होंगी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा। बाइपोटाइट में गवर्नमेंट नहीं होता है, बस आपको यही समझना है, सिंपल है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी पार्टी बाइपोटाइट होगी, वो नाम देखेंगे, कौन सी पार्टी ट्राइपोटाइट बॉडी होगी। तो चलिए थोड़ा सा रीड करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ट्राइपोटाइट
bodies which operate at the central and state level. अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ट्राइपार्टाइट बॉडी सिर्फ सेंट्रल लेवल पे काम करती है कि स्टेट पे भी करती, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आपको तो ये पता था ना कि हाँ भैया बाइपार्टाइट वो है जिसमें गवर्नमेंट नहीं है, ट्राइपार्टाइट वो है जिसमें गवर्नमेंट है, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो स्टेट लेवल दोनों लेवल पे होती है। द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC, जो मैं अभी कह रही थी फुल फॉर्म, स्टैंडिंग लेबर कमिटी SLC, वेज बोर्ड्स एंड इंडस्ट्रियल कमिटी ऑपरेट एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड्स होते हैं ये, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, एडवाइजरी इन नेचर है, ऑपरेट एट द स्टेट लेवल, ठीक है। अभी अंडरस्टैंड हुआ। नाउ बाइपार्टाइट बॉडी, बाइपार्टाइट बॉडी के बारे में बात करें तो आपको अभी पता चल गया ना, मैनेजमेंट वर्कर, ठीक है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। और ये जो क्वेश्चन है अभी आगे भी हम देखेंगे, इससे लेके तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, भले आपका ये एग्जाम JMC तो एक आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इसको रिपीट करने का है, नेट का, ये लेबर वेलफेयर का मुझे टैग दे देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा JMC रिपीट होता है, बार बार JMC रिपीट होता है, ठीक है। तो JMC है, आप देख लीजिए ना कि कब इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, JMC कब इस्टेब्लिश हुआ है, सीक्वेंस में आता है कि भाई पहले कौन आया है, JMC आई है, सेवा आई है, एटेक आया है, इंटेक आया है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस अलाइनमेंट उसका सीक्वेंस आपको सेट करके देना है, ठीक है, या मैच करना है। मैच करने वाला जब डिफाइन करता है तब टफ हो जाता है, नहीं तो अगर सिर्फ मैच करना है कि भैया बाइपार्टाइट बॉडी से मैच कर दो, ट्राइपार्टाइट बॉडी से मैच कर दो, तब तो हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो कमिटी, सेफ्टी कमिटी है आपके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाइपार्टाइट बॉडी की, ठीक है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या वर्क कमेटी ट्राइपार्टाइट बॉडी है, तो क्या आप बोलेंगे कि क्या है वर्क कमेटी, या मुझे कमेंट करके बताइए क्या है वर्क कमेटी। अभी आप वीडियो पॉज करो और कमेंट करके बताओ मुझे। तो वर्क कमेटी क्या है, वर्क कमेटी इज बाइपार्टाइट बॉडी, ठीक है। वहीं मैं बोलूँ SLC क्या है, तो क्या आंसर होगा आपका, SLC क्या है, क्या SLC ट्राइपार्टाइट बॉडी है या बाइपार्टाइट बॉडी, क्या है SLC, क्या है SLC क्या है, SLC है आपकी ट्राइपार्टाइट। तो बस यही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मुझे लगा हाँ वीडियो इस पे बननी चाहिए भाई, बिकॉज मैं जो क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ उसमें आई थिंक मैंने 90 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अभी आज भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी मैं, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो उसे जाके चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके PYQs भी हैं, मैंने ऐसे मिक्स करके बनाया था, ड्यू टू सम रीज़न वो पूरा टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं उसे अब कर रही हूँ, मैंने रीज़न बता दिया, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बट हाँ, आप उस क्वेश्चन सीरीज़ को जाके चेक करिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो स्पेशली ये 3 पेजेस हैं, इस 3 पेजेस का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगी, थोड़ा स्पेलिंग एरर है उसको सही कर लेना, ठीक है। बाकी इससे आप देख लेना, और मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, ये तो मैं सबसे कम बोल रही हूँ, तो इससे 8-9 क्वेश्चन भी सकते हैं, बट हाँ 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्के इसी से आने हैं आपके, लेबर वेलफेयर कोड 55, ये भी बता दे रही हूँ मैं, वरना बाद में आप कहो कि मैम आप भी दूसरों की तरह बोलती थी, ठीक है। चलिए हम फटाफट से इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाएगा ना, जैसे ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव आपको इस तरीके से डिफाइन रहेगा, एंड यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट। आपको बस पहचानना पड़ेगा कि क्या ये ILC SLC का ऑब्जेक्टिव है भी या नहीं है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा यार कि ना मजाक करिए, कुछ भी बोलती रहते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर अभी तक आपने नहीं देखा है तो फिर बच्चे अभी तो मुश्किल है, अगली बार आप दिसंबर में कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। बट जो बच्चे अभी जा रहे हैं 25 को, उन्होंने तो, मैं मान के चल रही हूँ, उन्होंने क्वेश्चन देखा है, तो आपने देखा होगा इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। ये पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा और यही पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है, ज़्यादा चांसेस में पूछता है कौन सा नहीं है, कौन सा है ये बहुत कम चांस में पूछता है। चलिए थोड़े से ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रमोशन करना, यूनिफॉर्मिटी हो, लेबर लेजिस्लेशन में यूनिफॉर्मिटी हो, ये किसकी जिम्मेदारी है, ILC और SLC की। लेइंग डाउन ऑफ अ प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, भाई प्रोसीजर्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो उसके लिए प्रोसीजर्स, ठीक है। अब क्या लास्ट है बट नॉट लीस्ट, डिस्कशन ऑफ ऑल मैटर्स इम्पॉर्टेंट टू, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टू
एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया। अब ऐसा नहीं कि आप कह देंगे अमेरिका का, ठीक है, अक्रॉस इंडिया। चलिए, आई थिंक आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरी बातों को सीरियस लीजिए, और ये जो आपका पर्टिकुलर स्लाइड है ना, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने सबसे अप पे रखा हुआ, मैं आखिरी में सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आया। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, जो एग्जाम में आएगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ट्राइपर्टाइट बॉडी कौन सी है, बाइपर्टाइट बॉडी कौन सी है। तो ट्राइपर्टाइट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी आई थिंक मैं मान के चल रही हूँ, मुझे कोई ऐसे फालतू लोग नहीं चाहिए। जो सीरियस होंगे वो यहाँ तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे, तो जो सीरियस है वो मेरे साथ एक बार रिवाइज भी कर ले। ट्राइपर्टाइट बॉडीज़ कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं? एसएलसी होती है, आईएलसी होती है, ठीक है, आपकी आई एम सॉरी, वेज बोर्ड्स होते हैं। वहीं बाइपर्टाइट बॉडी वर्क कमेटी, सेफ्टी कमेटी वगैरह, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जिसका मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्पेशली मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है, और इसका ईयर भी बहुत पूछा जाता है, सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रॉब्लम है। चलिए, ये पेज मतलब लास्ट में हो गया है, ये इसके बाद वाला ये पेज है, ठीक है। चलिए, पहले जो है हम आईएलसी की बात कर रहे हैं, तो पहला फर्स्ट कब हुआ था इसका सेशन? 1940 में हुआ था। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। IENT है भाई, कुछ भी पूछ सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सेकंड कब हुआ था? 1941 में, तो जस्ट इसको रिकॉल कर लो, ठीक है। पहला कब हुआ? 1940, दूसरा कब हुआ? 1940, और तीसरा 1942 में हुआ, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है, हेल्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, चौथा सेशन हुआ और अगस्त में हुआ 1942 में, वहाँ पे हेल्ड एज ट्राइपर्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चौथे सेशन में फाइनल हुआ भैया, ठीक है, ये बन रही है, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज लेबर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज लेबर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो हम पहली स्लाइड पे जाते हैं और मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाती हूँ जहाँ से ये स्टार्टिंग था, और मैंने आपको वो सॉल्व नहीं कराया है, वो यही क्वेश्चन है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और ये PYQ है। विच अमंग द फॉलोज कॉल्ड द लेबर पार्लियामेंट? और आंसर मैंने सामने दिया हुआ है, तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ILC, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, SLC पे आते हैं, स्टैंडिंग लेबर कमिटी। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कब इस्टेब्लिश हुआ ये भी पूछा जाता है। इसका देखिए, इसका बेसिक है ना कि ये आंसरेबल होती है, ठीक है, एडवाइस देती है, आंसरेबल होती है। किसको होगी भाई? ट्राइपर्टाइट है ना, क्या ये बाइपर्टाइट है? नहीं, ये ट्राइपर्टाइट बॉडी है, तो ये आंसरेबल भी तो होगी। किसको देगी आंसर? आपको, मुझको? नो, गवर्नमेंट को देगी, एम्प्लॉयर्स को, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए, अभी आपको समझ में आया। देखिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी समझ में आए। आई एम जस्ट ट्राइंग, ठीक है। ILC, SLC, ठीक है। उसके बाद आपका ये वर्क कमेटी, सेफ्टी कमेटी, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेशंस हैं वो, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, और आपको यही पहचानना है। और प्लीज़ मेरी बातों को सीरियस लीजिएगा, वरना आप बाद में पछताएंगे बहुत ज़्यादा। बाइपर्टाइट और ट्राइपर्टाइट कौन कौन सी बॉडी, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बाइपर्टाइट में ट्राइपर्टाइट का होगा, ट्राइपर्टाइट में बाइपर्टाइट होगा, या हो सकता हो सभी ट्राइपर्टाइट हो। आपको ऑल ऑफ द अबव आंसर देना पड़े, कैसे भी पूछ सकता है, तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या है फिर मैम, ये इतना लंबा चौड़ा आपने क्या लिख रखा है? तो ये वो है कि भैया
12 ये भी एक्स्ट्रा है आपका, मैं एक्स्ट्रा भी करा दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है या कुछ पॉइंट से रह जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर ये स्लाइड है, मतलब ये स्लाइड ना कम से कम 4-5 क्वेश्चन कैरी करती है। अब आपको ये चीज़ मजाक लगेगी क्योंकि मुझे भी लगती थी, सीरियसली मुझे भी लगती थी। जब मेरे टीचर्स बताते थे तो मुझे भी लगती थी, इसीलिए मुझे 3 अटेम्प्ट लगे हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती किसी को 3 या 4 अटेम्प्ट लगे। आप पहले अटेम्प्ट 2 आप क्लियर कर लो। ठीक है, इसलिए वो गलतियाँ मत करिए जो दूसरों से होती हैं, आप दूसरों की गलतियों से सीखिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन ILC। आपको ये भी देखना है कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ILC, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो वो क्या क्या है वही हम देखेंगे। चलो लेट्स सी। भारतीय मजदूर संघ, ठीक है, उसके बाद है आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंटेक भी कहते हैं। फिर है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ठीक है, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, नाउ लेबर प्रोग्रेशन फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ठीक है। और अगर इसको 10th वाला मैंने गलत प्रोनाउंस किया, थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जिसका अब आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी देखना, जैसे एटक मैंने बताया, C2, ठीक है, आप उसको देख लो तो शॉर्ट में भी लिखा रहता है। मतलब कैसे भी हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, मतलब मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, एज ए टीचर मैं बिल्कुल भी बच्चों को नहीं फंसाती हूँ। और आप सभी को पता है मैं भी एज ए प्रोफेसर काम कर रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं तो बिल्कुल भी बच्चों को सिंपली, मुझे नहीं पसंद ये, मतलब इतना क्यों करते हैं, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, ऐसे करके आपको भी समझना पड़ेगा। ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है बच्चे, शॉर्ट फॉर्म में भी आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ के गए, अब आपको लगेगा मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, और आई थिंक कि मैक्सिमम बच्चों में अटेंशन पावर कम होती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सीरियस है वो देखेंगे। चलिए, कि ये जो है ना, आपने ये पढ़ा है ना, लॉन्ग में पढ़ा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, आपको सब आ रहा है कि हाँ ये अब इस्टेब्लिश हुआ, तब इस्टेब्लिश हुआ, आपको सब पता है कि किसने फाउंड किया था, कौन मेंबर, आपको पूरी कथा पता है। लेकिन आपकी जगह ये आ गया, पूछा ये, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ये भगवान मैं तो क्या करके गया था और हो क्या गया। जैसे ये पढ़ के तो मैं ये गया, हिंद मजदूर सभा कब बनी, मुझे पता है कितने मेंबर्स थे, क्या था, मुझे सब मालूम है, लेकिन आ ये गया। तो हर चीज़ के लिए तैयार है। मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, मैं अलग से ईयर भी मेंशन करके, मैं शॉर्ट पे ऐसे वीडियोस अपडेट करती रहती हूँ, आप भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं वो वीडियोस, तो मैं वहाँ पे ईयर मेंशन करके अच्छे से इसको कर दूँगी। और आप इन सब के ईयर देख लेना, जितने भी हैं 12 हैं, इनके ईयर देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। कई बुक में किसी का 2-2 इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया होता है, लाइक 42 भी होगा और 43 भी होता है। और ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते, पर क्या पता पूछ लिए जाए, तो आप तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसका आपको ईयर पता होना चाहिए, ये 12 के नाम आपको पता होना चाहिए, और ये किसके अंडर है, ये भी कौन इंक्लूड कर रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक बार फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है, ठीक है। अब द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड इन ILC, अब एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पहला है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, द एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, EFI, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है। उसके बाद है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका लघु उद्योग भारती। उसके बाद है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फिर है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया, फिक्की बहुत बार पूछा गया, आप जाके चेक करिए, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एशकॉम भी बहुत बार पूछा गया, एक बार नहीं 2-3 बार इसका फुल फॉर्म ही सिर्फ पूछा गया फिक्की का, ठीक है, और इस एशकॉम का भी। तो आप इसे प्लीज़ देखिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। 2-2 नंबर ही करके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2-2 नंबर भी। तो आप जो है 2 नंबर डिसाइड कर देगा कि आप JRF आप नेट कर रहे हैं, आप PhD पे आ रहे हैं, आप JRF पे जा रहे हैं, या आप PhD के भी स्केल से बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है, तो आप इनके नाम देख लेना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने जो पहले पढ़ा है नेम, आप जैसे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये क्या है, 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये क्या है, द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है आपका सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज है, क्योंकि मिक्स करके भी देता है। HMS यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी शफल करके वो देते हैं, ताकि आप, वो चाहते हैं कि आप गलतियाँ करें, ताकि सिलेक्शन कम से कम हो, है ना। पर हम एज ए टीचर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, जितने भी टीचर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन ना हो, और आप अच्छे से पढ़ो और क्वालिफाई कर जाओ, यही सारे टीचर्स चाहते हैं। इसलिए मैंने फिर से बता दिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रा सी भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये 8 आपका एम्प्लॉयर का है, और वो 12 आपका सेंट्रल लेवल का है, जिसको इंक्लूड करता है वो मैंने बता दिया आपको। चलिए, इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था जून 1975 में, और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, एक बार नहीं, हाँ एक बार पूछा गया। नेशनल एपेक्स बॉडी सेटअप कब हुई थी, ठीक है। पहली बात तो ये क्या बाइपोटाइट है, तो जी हाँ ये बाइपोटाइट बॉडी है, ठीक है। कब, कितनी बार मिली, 6 बार, ठीक है। किस लिए मिली, इंडस्ट्रियल रिलेशन को रिव्यू करने के लिए। और कब अबॉलिश हुई, 1977 में खत्म, फिनिश, ठीक है। और फिर से ILC फंक्शन में आ गई। तो ILC इमरजेंसी के टाइम, ड्यूरिंग इमरजेंसी जून 1975 में एपेक्स बॉडी बनी, ठीक है, बाइपोटाइट बॉडी थी, ठीक है। किसके प्लेस पे बनी थी, ILC के प्लेस पे, 6 बार मिली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टू रिव्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन, अबॉलिश हो गई 1977। तो आपसे पूछ सकता है नेशनल एपेक्स बॉडी कब बनी है, तो आप बता देंगे 1975, और कब अबॉलिश हो गई 1977, ठीक है। अब National Apex Body had representative of employers belonging to AIOE, EFI and AIMO and trade unions belonging to INTUC and HMS, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करा हुआ है, ये आप क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बना रही थी, देख रही थी आपके लिए, तो ये जो पोर्शन है इससे एक क्वेश्चन पूछा है और रिसेंट में पूछा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल पूछ लिए थे। तो यहाँ पे क्या है आपका, नो ड्यूअल मेंबरशिप ऑफ यूनियन, एवरी वर्कर शैल हैव द फ्रीडम एंड राइट टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ हिज चॉइस। वो उसके पास राइट है कि अपनी चॉइस से वो यूनियन ज्वाइन कर सकता है। रेगुलर एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। इग्नोरेंस, ठीक है, एंड बैकवर्डनेस ऑफ वर्कर्स शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन और था, जॉइंट वेज नेगोशिएशन कमेटी कब बनी है। तो पहली बात है ये ट्राइपेटाइट है या बाइपोटाइट, तो ये बाइपोटाइट बॉडी है, ठीक है। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूट हुई फर्स्ट टाइम कहाँ पे, स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन PY, ये दोनों PYQ, ये भी PYQ है आपका, ये PYQ है, और ये भी आपका PYQ, आप बिल्कुल जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये PYQ और ये भी PYQ। अच्छा,
ये भी आपका PYQ। मैंने जितने अभी नोट्स बनाए हैं वो PYQ से ही, मतलब PYQ बेस ही मैं स्टडी करती हूँ, PYQ बेस ही पढ़ाती हूँ। क्वेश्चन वर्सेटाइल होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होती है ना, तो हम बहुत सारे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि नहीं ये एलिमिनेशन कब काम करता है। क्या लगता है आपको एलिमिनेशन कब काम करेगा? जब आपको नॉलेज होगी। ऐसे एलिमिनेशन काम नहीं करता कि ये हटा, कैसे पता चलेगा भाई? अगर हमें पता ही नहीं है LC क्या, तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं ILC को और ब्रॉड में पढ़ा दूंगी, ILC SLC के अलग से क्लास करा दूंगी। ठीक है। मेन मोटिव क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो ये भी PYQ है, ये तो PYQ है ही। जो पिछला स्लाइड था पूरा सब PYQ, मतलब कुछ भी आप इन 3 पेज में से स्किप नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी नॉलेज से पढ़िए, और कहीं से समझ में आता है तो वहाँ से पढ़िए, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। ट्राइपेटाइड बॉडी, बाइपेटाइड बॉडी, ट्राइपेटाइड बॉडी कौन कौन सी होती हैं, बाइपेटाइड बॉडी कौन कौन सी होती हैं, किस ईयर में जो बॉडीज़ हैं, लाइक वर्क कमेटी कब बनी है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल कब बनी है, ILC कब बनी है, SLC कब बना है, वेज बोर्ड कब बना है। ठीक है। किस सेशन में, सेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैं एक जो है ट्राई कर रही हूँ एक दिन आपको सेशन वाला करा दूँ। जो इम्पोर्टेंट सेशन मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है तो वो मैं आपको करवा दूँगी, उसी में से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। और आपको ये पता ऑब्जेक्टिव ILC SLC के क्या है, ये इसलिए मैंने अलग से बता दिया कि ये क्वेश्चन भी एक PYQ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एक PYQ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सबसे फ्रंट पे रखा था, और मैं चाह रही थी पहले मैं वो कंसेप्ट बता दूं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब मैं बताऊं। इसके बाद अभी मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आपने अगर अभी तक वो क्वेश्चन वाला सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। और जिन बच्चों का 25 जून को एग्ज़ाम है वो तो पक्का उसको चेक कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे, इजी लैंग्वेज में नहीं तो थोड़ा टफ लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक है। और ये तो टॉपिक जो मैंने कराया इसलिए मुझे लगा बहुत ज़रूरी है, मैंने करा दिया। एक बार और रिवाइज़ करा देती हूँ। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट मैं फिर भी रिवाइज़ कराऊंगी आपको। मैं चाहती हूँ एकदम इसको रट्टू तोते की तरह रट लो। एज ए टीचर मैं बोल रही हूँ, बट यही सच है। ठीक है। कि हमें रटना ही पड़ेगा। ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जितना पोर्शन है उसको हमको रटना ही पड़ता है, थोड़ी ट्रिक से रटना पड़ता है बस। इसमें कुछ OB में अपना लॉजिक लगा सकते हैं आप, थोड़ा बहुत मैं कहूँ तो 60% आप HR में भी अपना लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें भी HR में भी लॉजिक लग सकता है, लेकिन IR में कोई लॉजिक नहीं लगता है, इसीलिए इस पोर्शन को सभी कर ले जाते हैं। ठीक है। तो आप वो करो जो कोई नहीं कर रहा है। ठीक है। टॉपर्स वही करते हैं जो कोई नहीं करता है, अलग तरीके से करते हैं चीज़ें, वही चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िए, जिससे समझ में आ रहा है उससे पढ़िए, अगर मुझसे समझ में आ रहा है मुझसे पढ़िए, जिससे भी समझ में आ रहा है पढ़िए। बट हाँ, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सॉरी। तो ये जैसे ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, ट्राइपेटाइड बॉडीज़ में कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, ये सारा कुछ देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम लिंक भी मेंशन किया है, जीमेल लिंक भी मेंशन किया, आप उसमें कुछ भी भेज सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए हूँ, स्टडी से रिलेटेड। तो और मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी PDF वगैरह होती है मैं उसको करती रहती हूँ, और अभी आई एम फ्री तो मैं जितना भी हो सक रहा है मैं कर रही हूँ, और पूरी कोशिश करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट है वो तो हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो क्वेश्चन सीरीज़ अभी मैं स्टार्ट करने वाले हूँ उसको ज़रूर ज्वाइन करिए।